क्लास 9th मंजरी चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड राउंड की थ्योरम 12 लेकर आई हूँ। थ्योरम 12 में क्या बोला हुआ है कि इफ़ टू अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऐड अप टू 180 डिग्री। दो अपोजिट एंगल दिए हुए क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम कितना दिया, 180 दिया हुआ है। देन द वर्टाइसिस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन अ सर्कल। तो जो उनके वर्टाइसिस हैं वो सारे किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। दैट इज़ दे आर साइक्लिक होगा, ये दे आर साइक्लिक। ठीक है, तो दे आर साइक्लिक होंगे जो वो वर्टाइसिस होंगे। ठीक है, ये गलती से सिन लिख दिया है, साइक्लिक होगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन आपने लिखना है कि गिवन हमें ये दे रखा है कि ABCD क्या है, हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इन विच सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 सेकंड रुकना, मैं सर्कल को करते हैं चेंज। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, और इनका अपोजिट एंगल का सम 180 है, मतलब एंगल ए और एंगल सी कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। ठीक है, और एंगल बी और एंगल डी कितना दे रखा है, एंगल बी और एंगल डी कितना दे रखा है, 180 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब टू प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD ये क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब साइकिल मतलब सर्कल के अंदर आ रहा है। इसके वर्टाइसेस सारे कहाँ पे आ रहे हैं, सर्कल पे आ रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब है कि दैट इज़ पॉइंट A, B, C and D ऑल लाई ऑन सिंगल सर्कल। ठीक है, हमें ये करना है, ये हमें टू प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रूफ करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 जाएंगे। अब देखो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लेना पड़ेगा। तो हम एज्यूम कर लेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है उल्टा ले लेंगे। मतलब हमें प्रूफ करना है कि ABCD क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम ले लेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट साइक्लिक। तो हम ले लेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट साइक्लिक। ठीक है, ये ले लिया हमने, एज्यूम कर दिया। अब सर्कल बनाना है, तो हमें एक सर्कल ऐसा बनाना है कि जिसमें हम 3 पॉइंट क्या कर देंगे, सर्कल पे कर देंगे, और जो 4th पॉइंट है वो मतलब कि सर्कल पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो सर्कल के लिए क्या करेंगे कि यूनिक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया, एक A पॉइंट ले लिया, एक B ले लिया, और एक क्या ले लिया, D ले लिया। ठीक है, ले लिया। ठीक है, और जो पॉइंट C होगा वो क्या होगा, या इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में लेंगे लेट द लाइन सेगमेंट DC इंटरसेक्ट द सर्कल एट सम पॉइंट E। ठीक है, ये DC ली मैंने लाइन सेगमेंट DC। ठीक है, और सर्कल को कट कर रही है कहाँ पे, E पे कट कर रही है ये। ठीक है, अब E और B को जॉइन कर लो। ठीक है, A और B को कर लो, और A को D से कर लो। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, अब आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो गया, तो आपका ABED आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो गया, यहाँ पे बना देती हूँ मैं। ये हो गया आपका A, ये आपका B, ये आपका D, ये आपका E, और यहाँ पे है आपका C। ठीक है, ये आ गया बाहर। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया प्रूफ। अब कर रहे हैं हम, तो लिखेंगे कि ABED हमारा क्या हो गया, इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या है, 180 डिग्री है ना।
तो ये वाला और ये वाला एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल ये वाला क्या हो गया, एंगल ये वाला कौन सा हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये हो गया एंगल बी ई डी। तो एंगल बी ई डी हमारा क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। ये आ गया आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, लेकिन हमें तो दे रखा है क्वेश्चन में कि एंगल ए और एंगल सी 180 है। ठीक है ना, एंगल ए प्लस एंगल सी हमें दे रखा है 180 है। ये किस में दे रखा है, ये हमें गिवन दे रखा है ना, गिवन दे रखा है। तो अब देखो, अब अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों से हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर हम इनको क्या करेंगे देखेंगे, है ना, तो यहाँ से हमें क्या पता चला 1 और 2 को जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि बी ई डी और एंगल सी तो इक्वल है। जो बी ई डी है हमारा, है ना, बी ई डी है ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल सी है जो हमारा वो इक्वल है, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी ई डी कितना दे रखा है 180 दे रखा है। ठीक है ना, समझ आ रही है बात मेरी कि नहीं आ रही है? क्यों, देखो देखो यहाँ पे ये वाला मैं ऐसे ही लिख दूंगी सेम, एंगल ए प्लस एंगल बी ई डी 180 की जगह मैं यहाँ लिख दूंगी एंगल ए प्लस एंगल सी। तो देखो एंगल ए कैंसिल आउट हो गए, तो बी ई डी किसके इक्वल आ गया, एंगल सी के इक्वल आ गया। बी ई डी ये वाला और एंगल सी ये वाला इक्वल आ गए। ये इक्वल हो सकते हैं, ये तो इक्वल हो नहीं सकते, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है बी ई डी वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एंगल सी से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है ना आपको कि ये वाला जो एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, मतलब कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को प्लस करके एक्सटीरियर एंगल आता है। तो मतलब ये वाला इस वाले एंगल से भी बड़ा होना चाहिए, इस वाले से भी बड़ा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिखना है कि हमारा जो बी ई डी है, बट बी ई डी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की। तो ये क्या हुआ, जो हमने लिया था, एज्यूम किया था, तो वो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गई, गलत हो गई ना, गलत। ठीक है ना, तो यहाँ से यही हो गया कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन arose solely because of our false assumption that C lie outside. So therefore point C क्या है, must lie on the circle। ठीक है, उसके बाद विच प्रूव्स दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, समझ में आई थ्योरम, ठीक है। तो यही थी हमारी थ्योरम। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।